तो एक वीडियो में पूरा सीक्वल रिवाइज करना है, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। एग्जाम या इंटरव्यू से पहले हमेशा ऐसा होता है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ गए लेकिन एक क्विक ओवरव्यू कहीं से मिल जाए तो बढ़िया हो जाता है। तो इस वीडियो में सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। वीडियो सेव या फिर डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा काम आने वाला है ये एक सिंगल वीडियो। इंडिविजुअल टॉपिक्स पे डायरेक्टली जाना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, जाके चेक करो और डायरेक्टली क्लिक करके उस टॉपिक पे चले जाओ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट्स डीपली समझना है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर 30 मिनट्स है तो सब कुछ छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या है? डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, मीडिया हो सकता है, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, पेपर में लिख के रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जहां पे डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करके रखते हैं उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। बेसिक पर्पस क्या है डेटाबेस का? 4 ही पर्पस है। क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब डेटा स्टोर करना, डेटा रिट्रीव करना और डेटा को कैसे मैनेज करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो करना है। तो कितने टाइप ऑफ डेटाबेसेस है? बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हो सकता है। रिलेशनल हो सकता है, नो एसक्यूएल हो सकता है, ग्राफ टाइप्स हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस। टाइप्स क्या क्या है? ओरेकल डेटाबेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। सिमिलरली नो एसक्यूएल एग्जांपल्स क्या है? मोंगोडीबी, अपाचे, कैसेंड्रा, एचबेस, डायनामोडीबी। की फीचर क्या है? फ्लेक्सिबल है, हाईली स्केलेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। रियल टाइम यूज केसेस क्या है? रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है। फिर ग्राफ डेटाबेस, डेटा जहां पे नोड्स और एजेस में स्टोर होता है इन फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। की फीचर क्या है? एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग कनेक्टेड डेटा। एग्जाम्पल अमेजॉन नेपच्यून। यूज केस क्या है? फ्रॉड डिटेक्शन, सोशल नेटवर्क्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जहां पे डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल सर्वर्स। की फीचर क्या है? हाईली अवेलेबल, फॉल्ट टॉलरेंस। एग्जाम्पल क्या है? गूगल स्पैनर, अपाचे, कैसेंड्रा। यूज केस क्या है? ग्लोबल एप्लीकेशंस, लार्ज स्केल क्लाउड सर्विसेज। अभी डेटा हो गया, डेटाबेस हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? पूरा एक सिस्टम या फिर एक सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग यूज करके डेटाबेस से डेटा हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली क्रड ऑपरेशन परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? कंट्रोल रिडंडेंसी, रिपीटेशन ऑफ डेटा कंट्रोल करता है। डेटा शेयरिंग, इजीली हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। बैकअप एंड रिकवरी आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। डिसएडवांटेजेस क्या है? साइज, कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, एसक्यूएल क्या है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है भाई, सीक्वल क्या है? सीक्वल इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हम लोग आपस में बात करने के लिए हिंदी यूज करते हैं, वैसे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज होना चाहिए, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर सीक्वल या फिर एसक्यूएल, कुछ भी आप बोल लो। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल में क्या होता है? कॉलम्स होता है, रोज होता है। रो को हम लोग रिकॉर्ड या फिर टपल भी बोलते हैं, कॉलम को हम लोग फील्ड या फिर एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ध्यान से याद रख लो। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टोटल रोज, डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और जहां पे ब्लैंक कुछ भी हम लोग को वैल्यू नहीं देना है उसे हम लोग डिनोट करते हैं नल से। बेसिकली डेटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एसिड प्रॉपर्टी क्या है? ए फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब अगर कोई ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या तो पूरा करें या फिर बिल्कुल ना करें। कंसिस्टेंसी मतलब कुछ भी वैल्यू है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व होकर रहना चाहिए। आइसोलेशन मतलब अगर एक से ज्यादा 2 या फिर 3 ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहा है तो कंसिस्टेंसी सारे ट्रांजैक्शन के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर देता है। एटीएम वाला एग्जांपल देके समझाया था, ओरिजिनल वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो जाके चेक कर लेना। ड्यूरेबिलिटी ensures that data after successful execution of the operation becomes permanent in database। कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, डेटा हमेशा के लिए वहां पे रहना ही चाहिए। सीक्वल कंस्ट्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। कंस्ट्रेंट क्या है? कितने टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स है? बेसिकली नॉट नल क्या होता है? एंश्योर करता है कि भाई अगर नॉट नल हम लोग ने एक कॉलम पे डिफाइन कर दिया है तो वो कॉलम नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली यूनिक क्या है? कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्राइमरी की क्या है?
कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक क्यों यूज होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी रो को प्राइमरी की हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, स्कूल में हम लोग के रोल नंबर से असाइंड होता है, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यूनिकली एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन की, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए फॉरेन की यूज होता है। नेक्स्ट, चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एज 1 से 100 तक होना चाहिए, या फिर जेंडर हम लोग का मेल या फीमेल ही एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, अगर कोई वैल्यू हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस कॉलम के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम लोग ने स्पेसिफाई किया होगा वो वैल्यू यहाँ वहां पे स्टोर हो जाएगा। और देखा जाए तो एक्चुअली डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट, सीक्वल डेटा टाइप्स। कितने टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होता है? न्यूमेरिक हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो सकता है। न्यूमेरिक में क्या क्या आएगा? न्यूमेरिक में आ जाएगा नंबर, फ्लोट, बाइनरी फ्लोट, इंटीजर या फिर आईएनटी। प्रिसीजन और स्केल का ध्यान रखना। प्रिसीजन मतलब टोटल कितने डिजिट्स है, स्केल मतलब डॉट के बाद कितना है। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैर ऑफ एन, वैरकर 2 ऑफ एन कैर ऑफ एन और एन वैरकर 2 ऑफ एन। कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है। कैर ऑफ एन मतलब कैर ऑफ अगर 2000 हम लोग लेते हैं और एक वैल्यू स्टोर करता है जिसका लेंथ 5 है, तो फिर बाकी जितने रिमेनिंग स्पेसेस हैं उसमें स्पेस कॉन्केटिनेट होके या फिर पैडेड होके आ जाता है। लेकिन वही चीज वैरकर 2 ऑफ एन में नहीं आता है, जो कि मेजर डिफरेंस है दोनों डेटा टाइप्स में। नेक्स्ट, डेट और टाइम। डेट हो सकता है, फॉर्मेट आप देख लेना, टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन। नेक्स्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट, क्लॉब और ब्लॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी। कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। कैरेक्टर में लार्ज कैरेक्टर्स, कोई भी टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट टिल 128 TB हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉब में क्या होता है? बाइनरी डेटा, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वो स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीक्वल कमांड्स। 4 टाइप ऑफ कमांड्स है, DDL, DML, DCL, TCL। DDL हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब अगर कोई टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं, अगर टेबल क्रिएटेड है उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं और डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सिलेक्ट को बहुत जगह पे बोला जाता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है? ग्रांट और रिवोक, एक्सेस ग्रांट करना या फिर एक्सेस को रिवोक करना, उसका काम है। TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट और रोल बैक। DDL में ध्यान रखने वाला चीज क्या है? DDL में हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, और एक चीज ध्यान देना, उसके सिंटैक्स में टेबल कीवर्ड का यूज हुआ होगा। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। वैसे ऑल्टर में क्या क्या है? ऑल्टर में हम लोग ऐड कर सकता है, रीनेम कॉलम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी कॉलम को ड्रॉप कर सकता है। ड्रॉप करने के लिए टेबल डायरेक्टली पूरा डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएगा। ट्रंकेट में टेबल डिलीट नहीं होगा, सारे डेटा एक साथ ट्रंकेट हो जाएंगे। इंसर्ट, डेटा कैसे इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। बेसिकली 2 सिंटैक्स है, वैल्यूज कीवर्ड यूज करके अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, या फिर टेबल के कॉलम स्पेसिफाई करके उन स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए डेटा दे सकता है। कुछ एरर्स है, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये एरर क्यों हुआ? यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। पहले से 1 ऑलरेडी इंसर्टेड है, प्राइमरी की था, फिर से हम लोग इंसर्ट करने का ट्राई किए तो फिर यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। सिमिलरली, एरर कैन नॉट इंसर्ट नल, प्राइमरी की में हम लोग ने नल इंसर्ट करने के लिए ट्राई किया तो इंसर्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, जितने कॉलम्स है उससे ज्यादा अगर वैल्यूज देंगे तो एरर टू मेनी वैल्यूज वाला एरर आएगा। अगर कम वैल्यूज देंगे तो नॉट एनफ वैल्यूज आ जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई टेबल में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और उसका रिलेशन दूसरे टेबल के साथ है और फॉरेन की डिफाइंड है, उस टेबल में वैल्यू नहीं है लेकिन इस टेबल में हम लोग इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो फिर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड एरर आ जाएगा। फॉरेन की में अगर हम लोग नल वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो फॉरेन की कैन एक्सेप्ट नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेक कंस्ट्रेंट में अगर हम लोग ने दिया हुआ है कि भाई ये कॉलम हम लोग का मेल और फीमेल M और F एक्सेप्ट करेगा, उसके बदले हम लोग और कुछ अगर देने का ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे आ जाएगा एरर। नेक्स्ट, अपडेट करने का सिंटैक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, अपडेट स्टूडेंट सेट, जो भी कॉलम को हम लोग अपडेट करना है और वेयर कंडीशन हम लोग ऐड कर सकता है। डिलीट में एक चीज आप ध्यान देना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट में हम लोग
वेयर कंडीशन ऐड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, रोल बैक टू सेव पॉइंट। कमिट क्या करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग ने परफॉर्म किया उस चीज को परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे डीडीएल कमांड क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप ऑटो कमिट स्टेटमेंट होता है। हम लोग को कमिट करने का जरूरत नहीं है, आप कमिट करो ना करो, एक बार टेबल क्रिएट कर दिया तो वो क्रिएट हो गया। लेकिन इंसर्ट अगर कर दिया और कमिट नहीं किया है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो कमिट होगा, सेव होगा। आपका वो सेशन अगर एंड हो गया तो वो डेटा आपको जो दिख रहा है नेक्स्ट टाइम आप जब लॉग इन करोगे वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उसका भी एक ट्रिक है, अगर ऑटो कमिट ऑन है तो फिर एक्सप्लिसिटली कमिट करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रोल बैक, अगर कुछ हम लोग ने चेंजेस किए फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि भाई ये चेंजेस हम लोग को जरूरी नहीं है तो हम लोग रोल बैक कर सकता है। तो जो रोल बैक होगा वो कहां तक रोल बैक होगा, टिल लास्ट कमिटेड पॉइंट, जहां तक कमिट हुआ है लास्ट टाइम वहां तक ही रोल बैक होगा। सेव पॉइंट क्या करता है, एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है जहां तक ट्रांजैक्शन को हम लोग पार्शियली रोल बैक कर सकते हैं, पूरे एंटायर ट्रांजैक्शन को रोल बैक ना करके। अगर कोई हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है। रिमूव डेटा में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप रिमूव नहीं करता है, बाकी दोनों रिमूव करता है। रिमूव स्ट्रक्चर मतलब टेबल सिर्फ ड्रॉप करता है, डिलीट और ट्रंकेट टेबल ड्रॉप नहीं करता है। रोल बैक ट्रंकेट और ड्रॉप में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑटो कमिट है, याद है। डिलीट में रोल बैक पॉसिबल है। इंडेक्सेस अफेक्ट करता है क्या, डिलीट इंडेक्सेस अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ट्रंकेट और ड्रॉप इंडेक्स अफेक्ट करता है। डीडीएल और डीएमएल कौन सा है, डीडीएल हो गया ट्रंकेट और ड्रॉप। सिंटैक्स याद करोगे तो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। डिलीट में सिर्फ डिलीट टेबल नेम, टेबल कीवर्ड का यूज नहीं हो रहा है तो ये हो गया डीएमएल स्टेटमेंट। ऑटो कमिट डिलीट में नहीं होता क्योंकि डीएमएल है, डीडीएल है तो ऑटो कमिट ऑन है। एक पॉइंट से आप बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। परफॉर्मेंस डिलीट का स्लो है, ट्रंकेट एक साथ डिलीट कर दे तो ऑब्वियसली फास्टर होगा, ड्रॉप सिमिलरली पूरा टेबल को ही डिलीट कर देता फास्टर ही हो गई। नेक्स्ट, सीक्वल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सिंपल, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड। मॉड क्या है, रिमाइंडर निकालने के लिए। रिलेशनल, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेस, ये सारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। एंड क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और में एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नॉट में कोई भी कंडीशन हो उसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लाइक, इन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। लाइक की यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए। एम्प्लॉय नेम लाइक ए परसेंटेज, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद कुछ भी हो। इन ऑपरेटर, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इन ऑपरेटर यूज होता है। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिटवीन ऑपरेटर, अगर कोई वैल्यू दोनों के बीच में हम लोग को चेक करना है तो बिटवीन ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेशल ऑपरेटर कुछ कुछ है, नल को कंपेयर करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग भूल जाते हैं। इज नल और इज नॉट नल यूज होता है चेक करने के लिए। एनवीएल यूज होता है नल वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए विथ सम वैल्यू। यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन का एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर लाइक के बदले हम लोग ने इक्वल टू यूज कर लिया तो एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन वो क्या चेक करेगा, किसी का नाम के परसेंटेज, एग्जैक्टली के परसेंटेज किसी का नाम है कि नहीं। स्टार्ट्स विद के एंड एंड्स विद ई, ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है। लाइक के परसेंटेज ई, के और ई के बीच में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स के लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्कोर डिनोट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो के लिख के 3 अंडरस्कोर दे देंगे तो के बाद कोई भी 3 कैरेक्टर होगा तो चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम एंड विद ई, परसेंटेज ई से हम लोग कर सकते हैं। इक्वल टू नल में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा लेकिन कुछ वैल्यू नहीं आएगा, कंपेयर नहीं होगा नल से, तो इज नल हम लोग को यूज करना पड़ेगा, और नल नहीं है तो इज नॉट नल यूज होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग को दिया जाए कि भाई कोई एम्प्लॉय 10, 20 और 30 डिपार्टमेंट में है तो उनका डिस्प्ले करो, तो इन ऑपरेटर यूज करके कर सकता है, और ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय हु वाज हायर्ड इन ईयर 1981, तो ऐसे 2 टाइप से हम लोग कर सकते हैं कि भाई 1 जनवरी 81 से लेकर 31 दिसंबर 81 तक हो, या फिर परसेंटेज 81 उसका हायर डेट वो पैटर्न फॉलो करता हो। नेक्स्ट, फंक्शंस, कितने टाइप ऑफ फंक्शंस है, सिंगल रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन, हायरार्किकल फंक्शन, एडवांस फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या करता है, इंडिविजुअल रो पे काम कर सकता है, जैसे अपर हो गया, राउंड हो गया, सिसडेट हो गया। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, सम एवरेज काउंट, आगे हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एनालिटिकल फंक्शन क्या हो गया, रो नंबर लीड हो गया, रैंकिंग और विंडोज ऑपरेशन उस पर होता है। हायरार्किकल फंक्शन क्या हो गया, कनेक्ट बाय और लेवल। एडवांस फंक्शन में आ गया लिस्ट टैग और रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक। तो सिंगल रो फंक्शन क्या क्या है, एग्जांपल्स,
स्ट्रिंग फंक्शन अपर लोअर, कोई भी स्ट्रिंग है उसको अपर में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर। इनिट कैप फर्स्ट लेटर को इनिशियलाइज करता है पर्टिकुलर वर्ड का। लेंथ टोटल स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो निकाल के देता है। सबस्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल वीडियो दिया हुआ है। सबस्ट्रिंग यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला चीज है, पहला पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर पूरे जो स्ट्रिंग है, सेकंड पैरामीटर क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पैरामीटर क्या है, लेंथ। INSTR पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। ट्रिम स्पेस रिमूव करने के लिए यूज होता है दोनों साइड से। रिप्लेस कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर लेटर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे के साथ। न्यूमेरिक फंक्शन राउंड क्या करता है, कोई नंबर को राउंड करने के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स है। ट्रंक सेम ट्रंकेट करता है नंबर को। मॉड रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। सील और फ्लो राउंड अप करके जो नियरेस्ट इंटीजर है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 12.3 का सील हो गया 13, 12.3 का या फिर 12.7 का फ्लोर हो गया 12। डेट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट सिस्टम डेट निकालने के लिए। सिस डेट, अगर मंथ हम लोग को ऐड करना है तो ऐड मंथ्स फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों डेट के बीच में कितने मंथ्स है निकालने के लिए मंथ्स बिटवीन। नेक्स्ट डे निकालने के लिए नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। लास्ट डे ऑफ द मंथ निकालने के लिए लास्ट डे। कन्वर्शन फंक्शन कुछ कुछ है, टू कैर, टू नंबर, टू डेट, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नल हैंडल करने के लिए फंक्शन है NVL, NVL2 और कोएलिस, जहाँ पे रिप्लेस करता है नल को किसी वैल्यू के साथ। NVL और NVL2 में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। NVL क्या करता है, NVL में दो पैरामीटर होता है, नल जो भी वैल्यू है और उसको किसके साथ रिप्लेस करना है। NVL2 में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जाता है, अगर नल है तो किसके साथ रिप्लेस करना है, अगर नल नहीं है तो फिर किसके साथ रिप्लेस करना है। सिमिलरली कोएलिस। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, मल्टीपल रो के साथ काम करता है। जैसे सम, किसी भी पर्टिकुलर एक रो का सम निकालने का तो फायदा नहीं है, तो मल्टीपल रोज का हम लोग सम निकाल सकते हैं। एवरेज, मल्टीपल रोज का एवरेज हम लोग निकालते हैं। काउंट, कितने रोज है टोटल काउंट करने के लिए। मैक्स रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू। मिन रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शन ठीक है, कोई भी डायरेक्टली आपको पूछेगा नहीं कि भाई एग्रीगेट फंक्शन की क्वेरी लिखो। ये फंक्शन काम आएंगे कहाँ पे, ग्रुप बाय पे आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एनालिटिकल फंक्शन, रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी रोज है सबको एक यूनिक रो नंबर असाइंड होता है, तो वो रो नंबर हो गया। रैंक हो गया, रैंक असाइन करने के लिए बेस्ड ऑन सम वैल्यू। एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके सैलरी के बेसिस पे हम लोग ने रैंक निकाला। डेंस रैंक हो गया, रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है सेपरेट वीडियो है जाके देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लीड और लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल या फिर विंडो फंक्शन आप बोल सकते हो, जिससे यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लीड हो गया नेक्स्ट रो का वैल्यू फेच करने के लिए, लैग हो गया प्रीवियस रो का वैल्यू फेच करने के लिए। फिर से बोलूंगा प्लेलिस्ट देख लो अगर डिटेल में समझना है। रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, डिटेल में पूरा समझा है प्लेलिस्ट में। चलो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लो भाई, इतना मेहनत किया है। नेक्स्ट देखते हैं हायरार्किकल फंक्शन, कनेक्ट बाय लेवल। कनेक्ट बाय क्या करता है, रूट नोड वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है। लेवल हायरार्किकल लेवल रिटर्न करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस। केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स यहाँ पे देख लो, केस, व्हेन, देन, एल्स और एंड। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर सैलरी 8,000 से ज्यादा है तो फिर डिस्प्ले करो हाई सैलरी, 4,000 से 8,000 है तो डिस्प्ले करो मीडियम सैलरी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर लो सैलरी डिस्प्ले करो। सैलरी कैटेगरी एक नया कॉलम यहाँ पे हम लोग ने बना दिया है। नेक्स्ट ग्रुप बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ग्रुप बाय यूज करके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ समझता है ग्रुप बाय, तो अच्छे से ध्यान देना। सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है, तो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करना है। तो इसीलिए आ जाएगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और काउंट ऑफ स्टार सिलेक्ट में आ जाएगा, और उसके साइड में हम लोग को डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है। बहुत ही ध्यान देने वाला चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट नंबर लिखा है ग्रुप बाय में, तो हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर ही लिख सकते हैं काउंट ऑफ स्टार में, उसके अलावा दूसरे कॉलम्स नहीं लिख सकते। अगर दूसरे कॉलम्स बाई ग्रुप बाई करोगे तो फिर एरर आ जाएगा, और उस चीज को हम लोग को ग्रुप बाई में भी लिखना पड़ेगा। क्यों, क्या, कैसे, डिटेल वीडियो में है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिमिलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग को बोला जाए ऐसे डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करो जिसमें एटलीस्ट 2 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, तो बहुत लोग क्या लिखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर वेयर काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 2। लेकिन ये चीज ध्यान देने वाला चीज है, क्या एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग वेयर के साथ हम लोग लिख नहीं सकते हैं। वेयर में सिर्फ सिंगल रो फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे अपर हो गया, लोअर हो गया, वैसे सारे फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन के लिए एक स्पेशल कीवर्ड है, उससे बोला जाता है हैविंग। अगर यही चीज को हम लोग हैविंग
यूज करके लिखेंगे तो फिर वो परफेक्टली करेक्ट क्वेरी हो जाएगा। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट वर एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, मतलब 2 एम्प्लॉइज है। तो कंडीशन क्या है, जॉब इक्वल टू क्लर्क वो यूज होगा वेयर में, और हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 2 वो यूज होगा हैविंग में। और ग्रुप बाई में डिपार्टमेंट नंबर यूज हुआ है तो सिलेक्ट में भी डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, और काउंट ऑफ स्टार डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या है, कुछ नहीं है भाई, सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग दो चीजों से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिफॉल्ट ऑर्डर क्या है, असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम लोग को स्पेसिफिकली DESC लिखना पड़ेगा कीवर्ड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्वाइन। तो कितने टाइप ऑफ ज्वाइंस होते हैं, बेसिकली इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, क्रॉस ज्वाइन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन हो गया। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, दोनों को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। दोनों टेबल में जो भी डिपार्टमेंट नंबर कॉमन होगा उसके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ज्वाइन का कॉन्सेप्ट अगर सच में समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, ज्वाइन का इतना अच्छा वीडियो बना है, सीरियसली जाके देखो। सिमिलरली सब क्वेरी का, मल्टीपल टेबल कैसे ज्वाइन करना है, सीटी का, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, जैसे बिगिनर को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जाके एक बार चेक नहीं किया तो जाके चेक कर लो एक बार। तो कुछ कुछ कॉमन एरर जो लोग करता है, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर से ज्वाइन किया है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया, तो एरर कॉलम एम्बिगियसली डिफाइंड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग ने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है डिपार्टमेंट नंबर जो लेफ्ट साइड में है वो किसका है, राइट साइड में वो किसका है। उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का नाम लिख सकते हैं EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन ये चीज अगर टेबल का नाम बहुत लंबा होगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई इतने सारे कॉलम्स लिखने हैं, उसके साथ टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो उससे सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी वे क्या है, एलियास। एलियास हम लोग दे सकते हैं, क्या मतलब, एक टेबल को एक टेम्परेरी नाम दे दिया, EMP को E दे दिया, डिपार्टमेंट को D दे दिया, तो वहां पे पूरा टेबल का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लोग का अगर सिलेक्ट में भी आप लिख रहे हो तो सिलेक्ट में भी एरर आ जाएगा, तो सिलेक्ट में भी आप एलियास नेम डॉट कॉलम का नेम आप लिख सकते हो। इनर ज्वाइन में भी अगर हम लोग इक्वल टू साइन दे के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सपोज E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो उसे हम लोग इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। अगर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज्ड हुआ है ज्वाइन करने के कंडीशन में तो उसे नॉन इक्वी ज्वाइन हम लोग बोलते हैं। ज्वाइन करने का एक सेकंड सिंटैक्स भी है, कैसे, यूजिंग वेयर कंडीशन। वेयर में हम लोग कंडीशन ले सकते हैं E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और ज्वाइन कीवर्ड ना लिख के दोनों टेबल को कॉमा सेपरेटेड हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग ने ज्वाइन कीवर्ड यूज किया है EMP E ज्वाइन डिपार्टमेंट D, तो ऑन कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन बेसिकली क्या है, सारे कॉलम टेबल A को सारे कॉलम टेबल B के साथ कंपेयर करके सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को दे देगा। पहला टेबल कॉमा टेबल 2 विदाउट एनी कंडीशन लिख दो, क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि भाई प्राइमरी की और फॉरेन की से ही हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इसीलिए यही काम है प्राइमरी की और फॉरेन की का। एग्जैक्टली वही काम है प्राइमरी की और फॉरेन की का, वो काम है कि दोनों टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड करना, और 99% ऑफ द टाइम हम लोग उसे यूज करके ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग दूसरे कॉलम को यूज करके ज्वाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा, लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। सैलरी को डिपार्टमेंट नंबर के साथ ज्वाइन कर लो, मिलेगा क्या, कुछ नहीं। अगर बाई लक और बाई यानी चांस अगर मिल भी गया कुछ रिकॉर्ड्स, उसका कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट ज्वाइन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इनर ज्वाइन के बाद ज्वाइन कंडीशन के लेफ्ट साइड में जो टेबल है इनर ज्वाइन हो गया, उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स बचे जो कि आए नहीं है ज्वाइन में, लेफ्ट साइड टेबल के वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सिमिलरली राइट ज्वाइन क्या है, पहले तो इनर ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा, कॉमन रिकॉर्ड्स आ गए, उसके बाद राइट साइड के टेबल में जो कॉलम्स आए नहीं है ज्वाइन के टाइम, तो वो सारे कॉलम्स भी आ जाएंगे। सिंटैक्स क्या है, बहुत इजी है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का, यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिख रहे होंगे। फुल आउटर ज्वाइन क्या है, फुल आउटर ज्वाइन हो गया भाई, इनर ज्वाइन हो गया, उसके बाद लेफ्ट में जो कॉलम्स बच गए प्लस राइट में जो कॉलम्स बच गए, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बहुत बारी पूछा जाता है यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन समझते हैं, टेबल ए टेबल बी हो गया। यूनियन का सिंटैक्स क्या हो गया, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 यूनियन, उसके बाद सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 2। सिमिलरली यूनियन ऑल में भी सेम ही सिंटैक्स है, यूनियन की जगह पे यूनियन ऑल लिख दिया है। तो डिफरेंस क्या है, वैल्यू सिलेक्ट जब होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन में क्या वैल्यू सिलेक्ट हुआ, 1A 2B 3C और 3D।
वहीं पे यूनियन ऑल में क्या सिलेक्ट हुआ, टेबल ए के जितने वैल्यू है उसके साथ टेबल बी के जितने वैल्यू है वो भी आ गए। लेकिन यूनियन में सिर्फ इतने कम वैल्यूज क्यों है, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है यूनियन। वही मेजर डिफरेंस है यूनियन और यूनियन ऑल में। पहला डिफरेंस क्या हो गया, कंबाइन करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आता नहीं है यूनियन में, यूनियन ऑल में सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, डुप्लीकेट भी आता है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आता है तो बेसिकली यूनियन ऑल ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालने का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो नहीं लगता है। यूनियन इसीलिए थोड़ा स्लो होता है। तो जहां पे भी यूनियन और यूनियन ऑल में आपको पता है कि रिजल्ट सेम आने वाला है, तो आप क्या यूज करोगे, यूनियन ऑल यूज करोगे। नेक्स्ट, सब क्वेरी। क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, उसे बोलते हैं सब क्वेरी। तो डेफिनेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो, डिटेल वीडियो जाके देखो। यहाँ पे रिवाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। जैसे सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या हो गया, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा क्वेरी, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल टू वेयर कंडीशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब क्वेरीज क्या क्या है, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी। और सब क्वेरी हम लोग कौन से क्लॉज में यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट क्लॉज में, वेयर क्लॉज में और फ्रॉम क्लॉज में। सबका एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं तो थोड़ा याद आ जाएगा। पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। तो सिंगल रो सब क्वेरी का एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, मल्टी रो सब क्वेरी। मल्टी रो सब क्वेरी में हम लोग इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सिमिलरली कोरिलेटेड सब क्वेरी, अगर इनर क्वेरी आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसे बोला जाता है कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो सिलेक्ट क्लॉज में कहाँ पे सब क्वेरी यूज होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने हम लोग को बोला कि भाई एम्प्लॉय का नाम और जो भी मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले कर दो, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी लिख दोगे। लेकिन वो हो गया मैक्स ऑफ सैलरी लिखा है तो उसे हम लोग को ग्रुप बाई करना पड़ेगा और वो एक दूसरा क्वेरी हो जाएगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यूज होता है सब क्वेरी इन सिलेक्ट क्लॉज। तो यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज लिखना पड़ेगा। इन वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज हो गया, मैक्स ऑफ सैलरी निकाल दिया एम्प्लॉइज का, वह डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, और जो भी एम्प्लॉइज जिसका सैलरी मैक्स ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो वो हम लोग को हो गया। और फ्रॉम क्लॉज में कैसे यूज होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। लॉजिक को मॉड्यूलराइज करने के लिए हम लोग सब क्वेरी यूज कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्पेशली कोरिलेटेड क्वेरी में परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाता है और रीडेबिलिटी इश्यू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी है, कॉपी कैसे करना है एग्जिस्टिंग टेबल को। यहाँ पे आप दिख रहा होगा क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम, क्रिएट हो जाएगा टेबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे जो टेबल कॉपी होगा टेबल के स्ट्रक्चर के साथ डेटा भी कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को चाहिए कि भाई टेबल के वैल्यूज जितने भी डेटा है वो कॉपी ना हो, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, वेयर कंडीशन में लिखेंगे और ऐसा कंडीशन देंगे जो कि हमेशा फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल वेयर 1 इक्वल टू 0, या फिर लोग पूछते हैं कि अगर क्या हम लोग 1 इक्वल टू 0 ही लिख सकते हैं, नहीं, कोई भी ऐसा कंडीशन लिखो जिस जो कंडीशन फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू -1, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 0, तो वैसे सारे कंडीशन लिख सकते हो, टेबल कॉपी हो जाएगा, डेटा हम लोग का कॉपी नहीं होगा। तो टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, इंसर्ट करना है। सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर कंडीशन। अगर स्पेसिफिकली कुछ कॉलम पे हम लोग को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू दैट टेबल नेम, स्पेसिफाई कर दो कॉलम नेम, सिलेक्ट कर दो वो पर्टिकुलर कॉलम वैल्यूज फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। सिमिलरली कुछ फिल्टर करके भी हम लोग डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट इनटू न्यू टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम वेयर, जो भी कंडीशन हम लोग को डिपार्टमेंट 20 के अगर चाहिए तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20 हम लोग लिख दिया। नेक्स्ट, सीक्वल व्यूज क्या होता है, सीक्वल व्यूज बेसिकली एक वर्चुअल टेबल होता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर सिलेक्ट क्वेरी जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग को समझने वाला चीज है कि ये डेटा जो स्टोर करता है वो खुद स्पेस लेके स्टोर नहीं करता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये व्यूज यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्चुअल टेबल है, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल टेबल पे हम लोग एक्सेस नहीं देना है तो हम लोग एक व्यू क्रिएट करके उस पर एक्सेस दे सकते हैं, उस कुछ ही पर्टिकुलर कॉलम्स पे। कुछ सेंसिटिव डेटा है तो उसे हम लोग हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग ने टेबल को मॉडिफाई किया, व्यूज मॉडिफाई होगा क्या, होगा। वाइस वर्सा होगा क्या, व्यू को अपडेट किया तो टेबल मॉडिफाई होगा क्या, होगा। डिसएडवांटेज क्या है, एक हो गया परफॉर्मेंस, अपडेटेबिलिटी, जो मैंने बोला कि एक सिंपल अगर टेबल है तो व्यू को अपडेट करोगे तो टेबल अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर मल्टीपल टेबल है, एग्रीगेशन है और कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स है तो उसमें आपको इश्यू आ सकता है,
नेक्स्ट इश्यू है डिपेंडेंसी। तो व्यूज कब यूज करना चाहिए? अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हम लोग लिखना चाहते हैं इजीली, तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव डेटा को हाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरी और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिक्वल एग्जीक्यूशन ऑर्डर। अगर हम लोग का सब कुछ यूज्ड है एक ही क्वेरी में, ज्वाइन है, सब क्वेरी है, ऑर्डर बाय है, लिमिट यूज है, तो फिर कैसे यूज होगा? पहले फ्रॉम और ज्वाइन, जो भी टेबल्स है वो पहले ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद फिल्टर कंडीशन, जो वेयर कंडीशन है वो यूज होगा। उसके बाद जो भी ग्रुप बाई कंडीशंस है यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन। नेक्स्ट जो ग्रुप्ड रिजल्ट है उसमें हैविंग कंडीशन अगर है तो वो हैविंग कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और फिल्टर आउट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हम लोग ने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो भी सिलेक्ट हुआ है वो ऑर्डर बाई अगर यूज हुआ है तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिमिट अगर हम लोग ने यूज किया है तो उसमें जितना भी लिमिट हम लोग ने यूज किया उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे।